अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो राज्यसभा से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मचा रखा है। मुद्दा है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का ताजा बयान, जिसमें उन्होंने राम मंदिर चंदे के मामले में बीजेपी को चंदा चोर कह डाला। लेकिन मजेदार बात यह है कि संजय सिंह पर खुद सिनेमाघरों में टिकट ब्लैक करने के पुराने आरोप सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। हम आपको बता दें कि दरअसल जैसे ये चिल्लम चिल्ली मची, पागल हो गए संजय सिंह, अपना आपा खो दिया और इस बयान के बाद सदन में हंगामा हो गया। संजय सिंह को संसद से बाहर फेंक दिया गया। अरे सच में नहीं फेंका गया, लेकिन माहौल तो ऐसा ही बन गया था कि लग रहा था अब कुर्सी टेबल उठाकर बाहर कर देंगे। आज हम इस पूरे मामले को व्यंग के तड़के के साथ खोलकर रख देंगे। संजय सिंह को हल्का फुल्का एक्सपोज करेंगे, जनता को मजा देंगे और हाँ, इतनी चतुराई से कि कोई कानूनी पचड़ा भी ना पड़े। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 20 मिनट का वीडियो एकदम धमाकेदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या आज 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा चल रही थी। इस चर्चा के दौरान संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के बड़बोले नेता हैं, और उन्हें बाहर फेंकने की नौबत क्यों आई, ये भी बताएंगे। दोस्तों, संजय सिंह अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, लेकिन बात करते करते इतना गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला बोल दिया। और सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने राम मंदिर की जमीन में घोटाला किया। चंदा चोर बैठ जाओ, चंदा चोर बैठ जाओ। बस फिर क्या था? ये सुनते ही सदन में भूचाल आ गया। बीजेपी सांसद भड़क गए, हंगामा शुरू हो गया और माहौल ऐसा बन गया जैसे कोई मसाला फिल्म की सीन चल रही हो। सभापति ने संजय सिंह को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने वाले कहां थे? वो तो और जोश में आ गए और बीजेपी को और खरी खोटी सुनाने में लग गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि सभापति को सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। और मजेदार बात है कि हंगामे के बीच बीजेपी सांसदों ने संजय सिंह को बाहर निकालने की मांग शुरू कर दी। अब बाहर तो उन्हें सच में नहीं फेंका गया, लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि लग रहा था कि अब कुर्सी टेबल उठाकर उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। हम वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि वो अपनी बात कहकर निकल लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। संजय सिंह को शायद बाहर फेंकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनके बयानों ने पहले से सदन में आग लगा दी। देखिए वीडियो का गला घोटने के लिए सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूं सर। हाँ। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है। आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूं सर। आप जब है, आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूं। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर राम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो। बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोर हो तुम लोग चंदा चोर हो, चंदा चोर हो तुम लोग, चंदा चोर हो, चंदा चोर हो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज। चंदा चोरो बैठो। सभापति महोदय, श्री गजेंद्र सिंह जी। सर, मैं एम नॉट डीलिंग सर, आई एम नॉट डीलिंग। सदस्य ने चंदा चोरी किया इन्होंने सर। राम का पैसा खाया करने वाले राम का पैसा खाया सर इन्होंने। राम मंदिर का विषय, राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने। बैठ जाए। चंदा चोर है सर ये लोग। इन्होंने प्रभु श्री राम का चंदा खाया। कृपया बैठ जाए। चंदा चोरी किया सर। कृपया बैठ जाए। राम मंदिर के संबंध में सर राम मंदिर के संबंध में कहे गए सभी शब्दों को मैं कार्रवाई से निकाल रहा हूँ। कार्रवाई से निकाल दिए। 2 करोड़
की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी इन लोगों ने। 2 करोड़ की जमीन अयोध्या में 18.5। चलिए संजय सिंह के बयान को थोड़ा खंगालते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी और इससे बड़ा घोटाला हुआ। अब ये बात उन्होंने वक्फ बिल के बहस के बीच में क्यों कही? ये बीच में ये बात उन्होंने क्यों कही ये तो वही जाने, लेकिन राम मंदिर का नाम लेते ही बीजेपी सांसदों की भवें तन गई। और तने भी क्यों ना, राम मंदिर तो बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड रहा है। बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे, चंदा इकट्ठा किया और मंदिर बनवाने का क्रेडिट भी लिया, लेकिन संजय सिंह ने सीधे सीधे न आओ देखा न ताओ, चंदा चोर चंदा चोर चंदा चोर चिल्लाने लग गए। आपने देखा वो वीडियो, चंदा चोर चिल्लाने लग गए और ये बोलकर उनके इस ट्रम्प कार्ड पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अब सवाल ये है, क्या वाकई राम मंदिर के चंदे में घोटाला हुआ है या ये संजय सिंह का एक पॉलिटिकल स्टंट है? कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए। संजय सिंह ने बीजेपी को चंदा चोर बोला, लेकिन भाई खुद संजय सिंह पर तो सिनेमा टिकट ब्लैक करने का पुराने इल्जाम है। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि संजय सिंह पहले सिनेमा घरों में टिकट ब्लैक करके पैसा कमाते थे और वो अब बीजेपी को चंदा चोर बोल रहे हैं। अरे भाई ये तो ऐसा है जैसे कोई जेब कतरा किसी को लुटेरा कह दे। सोशल मीडिया पर यह बात 2021 से तैर रही है जब बीजेपी सांसद रमेश बिधोड़ी ने कहा कि संजय सिंह सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक करते थे और आज वो ईमानदारी का ढोंग कर रहे हैं। ईमानदारी का ढोंग कर रहे हैं। अब ये इल्जाम कितना सच है कितना झूठ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर ये सच है तो संजय सिंह की नैतिकता पर सवाल तो बनता है। अरे भाई आपने सिनेमा की टिकटें ब्लैक की यानी जनता का पैसा लूटा और अब आप बीजेपी को चंदा चोर बोल रहे हैं। ये तो वही बात है कि भाई चोर को जो है डाकू कहकर नैतिकता का पाठ पढ़ाने लग जाए। चलिए दोस्तों, राम मंदिर के चंदे के मामले में थोड़ा और कुरेदते हैं। संजय सिंह का दावा है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी और इसमें बड़ा घोटाला हुआ। ये बात उन्होंने राज्यसभा में कही। इसके बाद सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया मामला। कुछ लोग संजय सिंह की बात से सहमत हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के ने राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करके उसका गलत इस्तेमाल किया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और संजय सिंह बस अपनी पार्टी को बचाने के लिए बीजेपी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। लेकिन संजय सिंह को नहीं पता कि कीचड़ उछालेंगे तो शायद कमल भी खिल सकता है। बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने सारी खरीदारी पारदर्शी तरीके से की और इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि सच क्या है? संजय सिंह ने राज्यसभा में तो बड़ा बयान दे दिया, लेकिन क्या उनके पास इसका कोई सबूत है? अगर कोई सबूत है तो उसे पब्लिक के सामने ले आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। आपकी पार्टी भी बड़ी हो गई है, ये पार्टी भी बड़ी। अगर नहीं लाते हैं तो ये बात ऐसी हो जाएगी जैसे कोई कह दे कि पड़ोसी ने मिठाई चुरा ली, लेकिन अब सबूत मांगे तो कह दे बाद में बताऊंगा। आज बीजेपी की बात करते हैं दोस्तों। बीजेपी ने संजय सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सांसदों ने राज्यसभा में हंगामा मचा दिया और कहा कि संजय सिंह ने राम मंदिर जैसे पवित्र मुद्दे को बदनाम करने की कोशिश की। इतना हंगामा हुआ कि सभापति को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और हंगामे के बीच बीजेपी सांसदों ने संजय सिंह को बाहर निकालने की मांग शुरू कर दी। अब सच में तो उन्हें बाहर फेंका नहीं गया, लेकिन माहौल ऐसा बना कि लग रहा था कि अब कुर्सी जो है, टेबल सब टूटने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का कहना है कि संजय सिंह का बयान उनकी हताशा दिखाता है क्योंकि उनकी पार्टी दिल्ली में हार चुकी है और अब वो बस बीजेपी को बदनाम करके अपनी सियासत की रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर बीजेपी इतनी साफ सुथरी है तो वो इस मामले को
निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवाती? अगर राम मंदिर ट्रस्ट ने सारी खरीदारी पारदर्शी तरीके से की तो उसका ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक के सामने क्यों नहीं रखती? रखना चाहिए। देखिए, सवाल तो हम पूछते हैं, ऐसी पत्रकारिता शायद ही कोई करता हो। बहुत बड़े बड़े ध्रुव राठी पड़े हैं, रवीश कुमार पड़े हैं, एक ही तरफ का फेंकते रहते हैं, एक ही तरफ का फेंकते हैं। सवाल पूछा जाना चाहिए। पत्रकारिता मर गई है दोस्तों। अब संजय सिंह के पुराने आरोप पर वापस आते हैं। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि संजय सिंह पहले सिनेमा घरों में टिकट ब्लैक करते थे। ये बात 2021 से अब तक मतलब आ रही है। बुद्धूड़ी साहब ने कहा था कि टिकट ब्लैक करते हैं सिनेमा घरों में, और वो जो है आज ईमानदारी का एक तरह से ढोंग कर रहे हैं। अब जो इल्जाम है टिकट ब्लैकिंग का, वो कितना सच है कितना नहीं, ये तो खैर जांच का विषय है। इस पर भी जांच होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता इस पर जांच होगी। ये पुराना मामला है, जांच मुश्किल से होगी। दोस्तों, संजय सिंह ने बीजेपी को चंदा चोर बोला है। ये तो इस तरह से हो गया कि भाई कोई छोटा मोटा गुंडा किसी भी सभ्य आदमी को पाठ पढ़ाने लगे। और मजेदार बात यह है कि जब संजय सिंह ने बीजेपी को चंदा चोर बोला तो बीजेपी सांसदों ने इतना हंगामा किया कि पूछिए नहीं। आपने विजुअल्स में देख लिया होगा। दोस्तों, अगर इस मुद्दे को गंभीरता से देखें, मैंने आपको बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज में बताया, लेकिन अगर इस मुद्दे को गंभीरता से देखें तो राम मंदिर का जो चंदा का मामला है वो एक संवेदनशील मामला है। देश भर के लोगों ने राम मंदिर के लिए दिल खोलकर चंदा दिया, और देश ही नहीं अपितु विदेशों से। कोई 10 रुपए दिया, कोई 100 रुपया दिया, कई लोगों ने लाखों रुपए दिए। ये चंदा लोगों की आस्था का प्रतीक था। लेकिन अगर इस चंदे में वाकई कोई घोटाला हुआ है तो ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। और अगर घोटाला नहीं हुआ तो संजय सिंह ने ये बात क्यों कही? क्या ये बस बीजेपी को बदनाम करने की चाहते थे? आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, या फिर उनके पास कोई ठोस सबूत है? संजय सिंह ने राज्यसभा में तो बड़ा बयान देकर जो है सबूत वबूत दिया नहीं, हवा में तीर चलाने जैसी बात कर दी। और बीजेपी को भी चाहिए कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाए ताकि सच सामने आए। और अगर मामला है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। संसद में आप भले आपको लगे कि वोट पर फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है दोस्तों। लेकिन जनता भी देख रही है कि सच क्या है झूठ क्या है। लेकिन अब सवाल ये कि संजय सिंह ने ये बयान क्यों दिया? फरवरी 2025 में आपने याद होगा बीता दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बना ली और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें मिली। ऐसे में संजय सिंह को अपनी पार्टी की साख बचाने के लिए कुछ तो करना चाहिए था। तो क्या उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाकर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की? ये बात ऐसी हो जाएगी कि जैसे कोई दो मैचों में मतलब दो टीमों में मैच हुआ, कोई हारा हुआ खिलाड़ी मैदान से बाहर जाकर शोर मचाने लगा कि मैं हारा नहीं हूं, सामने वाले ने चीटिंग की है। अब आखिरी में एक बात और, संजय सिंह ने बीजेपी को चंदा चोर बोला और बीजेपी सांसदों ने जो हंगामा किया या कहीं विरोध किया, मैं तो हंगामा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं लेकिन मैं माफी चाहता हूं, मुझे लगता है कि विरोध कहेंगे उसे। और संजय सिंह को अगर तनिक भी समझ है, पॉलिटिकल समझ अगर तनिक भी है, तो कहीं ना कहीं उनको जो है एक लोकतंत्र के इस मंदिर में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इतना बड़ा बयान देकर आपने सदन में आग सी लगा दी और
जनता को भी समझ में आ रहा है कि सारा ड्रामा है या सियासी जो है फायदा करने के लिए आप कर रहे हैं या वाकई कुछ सच है। अगर है तो आप कोर्ट में जाइए, कंप्लेन कीजिए, पुलिस है, सब कुछ है। नहीं तो वही कहते रह जाएंगे कि ईडी ने, मतलब ईडी भी बिकी हुई है, सीबीआई भी बिकी हुई है, अमेरिका की CIA भी बिकी हुई है, सारे लोग बिके हुए हैं। तो दोस्तों आज था हमारा ये टॉपिक, संजय सिंह का राम मंदिर चंदे पर बयान और इसका पूरा विश्लेषण। आपको क्या लगता है, संजय सिंह का बयान कितना सही था और कितना गलत, नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगता है देश हित का कार्य कर रहा हूं, बिना मतलब झुके हुए, आंखों से आंखें मिलाकर, जो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। तो दोस्तों हमें मजबूत करें, ऐसे कम पत्रकार बचे हैं। बीजेपी को कुछ उल्टा बोला हो तो बीजेपी के सपोर्टर आपसे माफी चाहता हूं। जो बोला है मैंने एक तार्किक बोला है। आम आदमी पार्टी के नेताओं से या उनके जो है जो सपोर्टर है उनको आप बुरा लगा हो, विपक्ष को बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं। आप हमें गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी माध्यम से डोनेशन देकर हमें अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। बड़े धन्यवाद।